माय यूट्यूब चैनल। एडिक्शन क्या है, कैसे इसको डील कर सकते हैं एंड हाउ टू लाइक स्टॉप और गेट आउट फ्रॉम इट, हम जानेंगे इस चैनल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एडिक्शन क्या है? अगर हम टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो इट इज़ अ डोपामिन रश। एक हार्मोन होता है जिससे हम लोग एक्साइटेड, खुशी मिलती है, दैट्स इट। जब भी कोई चीज़ हम एक एक्टिविटी को हम रिपीटेडली करें तो वो डोपामिन रश मिलता है। पर ये टेक्निकल चीज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं, वो आपको ढूंढना हार्वर्ड में ढूंढ लो, वेबसाइट में बहुत ब्रीफ रिसर्च किया गया है, उसमें साइकोलॉजी डाल के बहुत ज्ञान फैला गया। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग दोज फैक्ट्स और वेल नोन थिंग्स जो हमें पता है, और आई डोंट want to also share that. It is more like हमें क्यों एडिक्शन होता है और हम एज अ टीनेजर्स और हम एज अ यंग यूथ में इस चीज़ को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, ये उसके ऊपर वीडियो। तो देखो, कोई भी चीज़ ना नॉर्मल अमाउंट से अगर हम ज़्यादा कर लें तो होता है हमें एडिक्शन। मतलब इट इज़ लाइक आप मिठाई खा रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो, जिम भी एक एडिक्शन हो सकता है। ओके, उसके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बहुत लोग क्लेम करेंगे एंड मैं एग्री करता हूँ, जिम जाने के ज़्यादा नुकसान नहीं है। पर ये आप ऐसा मत समझो कि लाइक अगर आप एक दिन में कुछ फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अगर आप जिम कर दिए तो आपके लिम्ब ब्रोकेज एंड बहुत कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकते हैं एंड वी डोंट वांट टू फेस इट। तो कुछ भी चीज़ अगर एक्सेसिव करोगे, इट कैन बी हेल्थ लॉस, इट कैन बी मॉनिटरी लॉस, और हमें वो लॉसेस में नहीं जाना है एंड उससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। सो अभी की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या पता है, एडिक्शन क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज वो अपने आप को रिलैक्स करना नहीं चाहते, या फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी ना छीन ली गई है घर में। मतलब मैं इसमें पेरेंट्स को एकदम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में हेटरेट डालना मत स्टार्ट कर दो, ओ अब तू क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझो। पॉइंट क्या है, लाइक पेरेंट्स बोलते हैं भाई पढ़ाई करो, इंडिया में तो वो इंपॉर्टेंट है, लाइक स्टडी इज द ओनली थिंग। तो भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करेंगे फाइन, पर उस बीच में ना हमारे पेरेंट्स बोल जाते हैं कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा चिल आउट करने का। मतलब अपार्ट में पढ़ाई भी, पढ़ाई इज़ वेरी नेसेसरी। लाइक ऐसा नहीं है मैं पढ़ाई को एकदम, मैं उल्टा खुद पढ़ता हूँ तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ पढ़ाई का वैल्यू क्या है, लेकिन थोड़ा चिल आउट करने भी देना चाहिए, स्पेस। अगर आप उस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो सुबह स्कूल जाए, शाम को फिट या एलन टाइप की कोचिंग जाए, बैठ के पढ़े, एंड रात को आके सेल्फ स्टडी करे, इस बीच में बच्चे का इंटरेक्शन फ्री मोमेंट कहाँ है? कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा? देन ही गोज एंड सकम टू थिंग्स which may or may not he might like, but वो उसको रिलैक्सेशन करने का एक फ्री पीरियड दे देता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमे देखना, वेब सीरीज देखना, मैं ड्रग्स नहीं बोलूँगा। देखो, इंडिया में मैं जानता हूँ ड्रग्स बहुत चलता है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा कि मेरे चैनल में ड्रग्स वाले आगे एटलीस्ट पूछेंगे भाई ड्रग्स ले रहा हूँ, मुझे इससे एडिक्शन से बचाओ। मैं इस एडिक्शन से बचाने के तरीके बता सकता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता वो होने वाला है कभी, और उसके भी तरीके ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पर हाँ, तो इस सब तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप अपने आप को ना रिलैक्स और सेटिस्फाई करने का मतलब प्लेजर भी दोगे, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करोगे उसके हिसाब से अगर आप उसको उतना ही फ्रूट देना स्टार्ट करोगे, भले मतलब आप समझ लो अगर 3 घंटे जिम किया, 3 घंटे जिम करने के बाद इफ यू आर गिविंग इट लाइक हाफ एन आवर या 1 आवर रेस्ट, ठीक है, तो यू विल फील लाइक कि हाँ अब मैंने लाइक जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लेजर भी डिराइव किया कहीं और दूसरे सोर्स से, तो आई विल बी लाइक यू आर बैलेंसिंग आउट। लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है यू कांट डू एनीथिंग। समझ जाओ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, अभी नहीं मैं बाद में भी देने वाला, बट हाँ बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी नेसेसरी। तो आप इसमें बैलेंस मेंटेन करें। तो दिस आर द रीजंस। तो आप अगर क्लास 11-12 में भी हो, पढ़ाई के बीच में मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप बैठो 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ लो, पहले बहुत ईजी है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 1 घंटा जस्ट बिफोर स्विचिंग टू अनदर टास्क, आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स ले लो। अगर रिलैक्स ले लोगे ना, फिर ये एडिक्शन वाली चीज़ें नहीं होंगे। प्रेशर मत लो अंदर में, क्योंकि जब तुम अंदर से प्रेशर लोगे ना, घुटने स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि और मैं बता रहा हूँ अंदर से घुटन होती है ना, बहुत फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। यहाँ अभी तो एट प्रेजेंट आपको कुछ दिखेगा नहीं, यो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा दूसरा पॉइंट है कि लाइक व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन बहुत सारे फॉर्म्स ले सकते हैं, डिपेंड करता है। मतलब मैं तो कैटेगराइज 2 ही फॉर्म में करता हूँ, एक फिजिकल करता हूँ और एक मेंटल। तो फिजिकल एडिक्शंस में बहुत चीज़ें लाइक यू फिजिकली इंटरेक्ट विथ योर सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रात को बैठ के जब यू आर सॉल्विंग जेई पेपर या कॉलेज के क्वेश्चन असाइनमेंट्स, ईटिंग ऑफ चिप्स, कुरकुरे, मैगी, ये सब एडिक्शन है। आपको भूख नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आपको भूख नहीं। भाई रात को तुमने 3 घंटे पहले ही जस्ट 9, साढ़े 9, 10 बजे तुम लोगों ने डिनर किया है, तुम्हें 1 बजे भूख क्यों लगना स्टार्ट होता था? 1-2 बजे ऐसा तो कुछ तुम लोगों ने खास काम नहीं किया? नहीं, ये सब एडिक्शन के साइंस है वैसे।
तो ये सब अर्ली स्टेजेस ऑफ एडिक्शन भी है, अगर कोशिश कर सकते हो तो इसको अवॉइड करो। पर हाँ, ये दीज आर द थिंग्स लाइक, तो बेसिकली क्या है ना, ये फिजिकल फॉर्म है। मेंटल फॉर्म क्या होता है? मेंटल फॉर्म में यू कैन से लस्ट, पोर्नोग्राफी, सेक्स, ये सब मेंटल फॉर्म ऑफ एडिक्शन होता है। यू नो, फोन देख देख कर एडिक्शन पाना। अब और एक चीज़, मेरे व्यूअर्स प्लीज़ मुझे जज मत करना यहाँ पर, मैं ये चैनल में सब कुछ फ्रैंकली बताऊंगा, मैं कोई चीज़ ना ऐसा नहीं रखना चाहता। यू नो, मैं चाहता हूँ मेरी यूथ एटलीस्ट थोड़ी सी मतलब जाने चीज़ों को, समझे कि प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, और उसको यू नो फेस टू फेस काउंटर कर, रादर देन ऐसा घुमा फिरा के। तो मैं सारे यू नो कुछ चीज़ें जो इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मैं उसको भी एक्सप्रेस करूँगा। तो पोर्नोग्राफी देखना कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, हर लड़के को देखना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली मतलब टू बी ऑनेस्ट हेल्दी वे। बट ये बट वाले वर्ड को मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्यों है ना, लोग मेरी बात बिना सुने ना कूद जाते हैं, ऐसा सुन के नहीं कूदना है, सुन लो पहले। बट वो अगर यू नो हफ्ते में लाइक हर एक दिन में अगर 10-15 बार देख ले तो तुम मान लो तुम गए गुजरे हो चुके हो भाई, गए गुजरे, सही में गए गुजरे हो चुके हो, रोक दो उसको भाई, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हफ्ते में या महीने में यू ना 6-7-8 बार फाइन, लाइक इट इज ओके। वो भी अपने मर्जी से। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा फोन या फोन तुम्हें कंट्रोल करे। कंट्रोल हर एक चीज याद रखो, इंसान के पास ना एक दिमाग नाम का चीज है, ठीक है, वो एक जो फीचर है ना, वो हर जानवर से ना सबसे सुपीरियर चीज दिया गया। तुम्हारे इमोशंस पे अगर तुमने कंट्रोल कर दिया, ठीक है, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इमोशंस, एक्शंस, टॉक, बोलने में भी अगर तुमने उसको कंट्रोल कर दिया, लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो। तो हाँ, इमोशंस ये सब में कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करो। तुम्हें देखना है कि तुम सिचुएशन सही है ना नहीं, कि तुम्हें करना है ना नहीं, कौन देखना है ना नहीं। तुम्हें ये देखना है कि यार मेरे को सही में स्ट्रेस है या मैं फालतू में यू नो एक्सेसिव अमाउंट देख रहा हूँ। रेगुलरली एकदम नहीं करना है कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ रेगुलर इंटरवल में बस अच्छा नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ रेगुलरली, अगर समझ लो तुम अगर रेगुलरली पढ़ भी रहे हो ना, मतलब रेगुलरली नहीं, तुम अगर एक्सेसिव अमाउंट में पढ़ रहे हो ना तो भी प्रॉब्लम। तुम पूछोगे कैसे? एक्सेसिव अमाउंट में पढ़ोगे, एक तो नर्ड बनोगे, वो तो अलग कहानी, तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। सोसाइटी में तुम ब्लेंड नहीं हो सकता। सोसाइटी में ह्यूमन एक कम्युनिटी एनिमल है, बिना सोसाइटल हेल्प के तुम कैसे काम करोगे? लोगों से हेल्प कैसे ले सकते हो या फिर लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हो? वो होगा फिजिकल फिटनेस को डायरेक्ट हिट होता है। अगर तुम लोगों ने यू नो एक्सेसिव अमाउंट में अगर तुम बुक से स्टिक करोगे तो तुम ऐसे बैठोगे ना, ऐसे बैठने से स्पाइन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कितने प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, स्ट्रेट नहीं बैठोगे। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना भी ऐसे अच्छी बात नहीं है। मैं इसका मतलब मैं ये नहीं बोला पढ़ना नहीं, पढ़ो, पर मेरा पॉइंट सब समझो। तो ओवरऑल पॉइंट है, कोई भी चीज़ एक्सेसिव मत करो, ठीक है। और मैंने अभी तुम्हें 2 फॉर्म्स बताए, ठीक है। मेरा लास्ट टॉपिक है जो जिसके लिए पूरा वीडियो तुम देख रहे हो, हाँ, वो है हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन। भाई वो ही इस वीडियो का मेन मुद्दा था, ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपना लाइक ये इसका सॉल्यूशन बोलने से पहले मैं बता देता हूँ कि लाइक मुझे क्या एडिक्शन है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लग रहा है कि मैं हवे में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं खुद बहुत बड़ा कुछ चीज़ों का एडिक्ट हूँ, मैं बता देता हूँ कि क्या है। एंड उस एडिक्शन के कारण आई थिंक मेरी कैपेबिलिटी से मैंने लोअर परफॉर्म किया है इन सम पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, एंड इट्स नॉट लाइक आई रिग्रेट इट, बट हाँ, मैंने उससे बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लिया और मैं अब उस चीज़ से सक्कम नहीं करता। एटलीस्ट लाइक इट्स नॉट लाइक मैं करता नहीं वो चीज़, तो मैं उस चीज़ से सक्कम नहीं करता। तो मैं एडिक्टेड था एनिमे से। हाँ, मैं क्लास 9th में स्टार्ट किया था एनिमे देखना। मेरा पहला एनिमे डेथ नोट। तुम्हारा कोई फेवरेट एनिमे तो कमेंट डाउन करो बिलो, मैं भी थोड़ा देखूँ क्या एनिमे फेवरेट्स। पर हाँ, मेरा एक एडिक्शन था वो सैडली एनिमे, मेरा एक एडिक्शन था वो था एनिमे। सो प्रॉब्लम क्या हुआ कि लाइक मैं जब देख रहा था ना, इनिशियल डेज में मेरे पास बहुत कंट्रोल था। पहले ना पूरा कंट्रोल होता है कोई भी एडिक्शन पे, वो दारू में भी बहुत भयंकर कंट्रोल रहता है, हर चीज़ में कंट्रोल होता है। बट वंस यू स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट योर ब्रेन कैन एक्सेप्ट इट, फिर वो ना एडिक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सैडली। तो मेरे में भी वो ट्रांसफॉर्म हो गया। बहुत दुख की बात है। मैं 11th-12th में पागलो टाइप का एनिमे देखता था। पागलो मतलब पागलो, मैं एक दिन में ना 12 10 एपिसोड देखता था। वेब सीरीज का भी एडिक्शन था, मतलब एनिमे ज़्यादा, वेब सीरीज थोड़ा उससे कम था, पर ऐसा नहीं वो कम था। मैंने फ्रेंड्स का एक सीजन एक दिन में खत्म किया। यू वोंट बिलीव इट, मैं कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलता, मैं सच्ची बता, मैंने सीजन 6 या 7 एक दिन में खत्म किया। एक दिन, यू वोंट बिलीव, मैंने रूम लॉक कर दिया। मेरे घर वालों ने बोला खाने के लिए आ, मैं बाहर नहीं निकल पाया, इतना भयंकर एडिक्शन था। और एक चीज़ तुम्हें ये बताऊँगा कि मैं कंटिन्यूस एडिक्टेड नहीं था। लाइक मैं 5-6 महीने एडिक्ट रहता था, फिर 1-2 महीने के मैं एडिक्शन टूट जाता था, फिर वापस 6 महीने एडिक्टेड रहता, फिर 6 महीने टूट जाता था। तो दिस इज़ हाउ माई काइंड ऑफ लाइफ स्ट्रगल चलता था। ठीक है, फाइन, वो सब खत्म। तो अभी मैं एनिमे से एडिक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं लास्ट शायद एनिमे मैं देखता हूँ। वैसे भाई एक चीज़ बताओ, मैं अभी एनिमे से एडिक्टेड नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं एनिमे नहीं देखता ना, मैं अभी भी एनिमे देखता हूँ। बट 3 महीने में एक, 4 महीने में एक, 2 महीने में एक। और वन ऑफ द रीज़न वाई वो होता है उसका ये है कि मैंने ना एनिमे ऑलमोस्ट मेरे सारे कंटेंट्स सैचुरेट कर लिया। देख कर ना मैंने सारे एनिमेस खत्म कर दिए, तो अब मेरे पास ना एक्चुअली देखने के लिए भी कंटेंट नहीं है, ये भी एक बात है।
तो दिस इज़ द रीज़न वाई मैं ज़्यादा देखता नहीं, और साथ साथ मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल भी आ गया। लाइक मुझे लाइफ में बहुत रिग्रेट एंड लॉस हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर। लाइक मैंने एग्जाम में ना एक में परफॉर्म नहीं किया, ऑल्दो मैंने परफॉर्म नहीं किया, मतलब ये नहीं कि लाइक मैंने बहुत ख़राब किया, मैंने अच्छा ही किया, आई गॉट अ गुड मार्क। प्रॉब्लम ये था कि मैं उस सब्जेक्ट में चाहता ना तो लाइक काइंड ऑफ रैंक 1 और 2 ला सकता था। इट वाज नॉट डिफिकल्ट इन दैट सेंस। तो मैंने वो चीज़ एनीमे देख कर ना टाइम बर्बाद कर दिया। तो वही बोलो, टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ गोल्ड। इसको प्लीज़ 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 बर्बाद मत करो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, एकदम बर्बाद मत करो। बहुत बहुत रोने वाले हो बाद में तुमने टाइम बर्बाद किया। तो फाइन, तो एनीमे के कारण मेरे बर्बादी हुई। तो 3 वे इसको कंट्रोल करने का, ठीक है। पहला वे ये है, चेंज द रूटीन। चेंज द रूटीन मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, मुझे अभी रिसेंटली थोड़ा सा एडिक्शन हो गया। लाइक क्या हुआ कि मैं शाम को वॉक करने जाता हूँ, वॉक नहीं, जिम करने जाता हूँ, ठीक है। मैं शाम को जिम करके आता हूँ। तो मैं जब जिम जाके आता हूँ तो मुझे ना आने वक्त ना, मतलब मैंने काम करने वक्त मुझे थोड़ा सा भूख, प्यास, थर्स्टी फील होता है। तो मैं इधर ओरियो शेक या फिर स्टिंग्स या फिर किटकैट शेक या फिर लस्सी या फिर समथिंग कुछ एक ड्रिंक करके आता था, मतलब कुछ एक मीठा टाइप का कुछ एक पी कर आता था। तो वो मेरे जिम के एफर्ट्स को काइंड ऑफ नलीफाई कर रहा था, ठीक है। मुझे उस चीज़ से गेट अवे करना था। तो मेरे को कोई आइडिया ढूंढना था। मैंने क्या किया, बहुत सिंपल काम किया, मैंने उसका रूटीन चेंज कर दिया। हाउ आई चेंज इट, मैंने सुबह जिम जाना स्टार्ट किया। अब देखो, सुबह सुबह के 7 बजे ना कोई बेचता नहीं है लस्सी, ओरियो शेक, ये कोल्ड ड्रिंक, कोई नहीं बेचता। तो तुम जाओगे, इवन इफ यू आर कमिंग बैक, यू डोंट हैव एनी अदर वे टू स्विच इट आउट। लाइक तुम्हारे पास रास्ते नहीं है और घूम, मतलब इधर उधर देखने का, मतलब ऑप्शंस होने पे तो तुम एक्सप्लोर करते हो। ऑप्शंस को तुमने क्लोज कर दिया बेसिकली, समझ लो इस पॉइंट में। अगर तुमने ऑप्शंस क्लोज कर दिया ना, तुम्हारे पास ऑप्शन, मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते अपने एडिक्शन को, इवन वो तुम्हें बोल रहा है कि करो करो करो। सो यू, दिस इज वन वे यू कैन ओवर पावर इट। या फिर तुम जिस रास्ते से तुम जिम से घर लौटते हो, आई चेंज द रूट। अगर तुम रूट चेंज करो तो उस रूट में अगर ये दुकान नहीं होंगे तो भी तुम कर नहीं सकते। समझ लो मेरे आने के रास्ते में ओरियो शेक का दुकान है, अगर ओरियो शेक का दुकान ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो भाई, नहीं होगा। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वे इज टू रिप्लेस विद ए न्यू हैबिट। अब तुम बोलोगे रिप्लेस कैसे करोगे, समझ लो कि मैं क्या बोलते हैं, अभी मैं जब घर से वापस लौटता था, मतलब अभी मैं शाम को 7 to 7:30 एक टीवी शोज या यूट्यूब देखता था। प्रॉब्लम क्या होता था, मैं जब 7 to 7:30 टीवी शोज या यूट्यूब देखता था, मैं जब स्टार्ट करता था, मैं स्टॉप करने का टाइम ही नहीं ढूंढ पाता था। वो बिंज वॉच हो जाता था, और बिंज वॉच होकर 9:30 हो जाता था। सिंस वो 9:30 हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था भाई कैसे खत्म हो गया ये, भाई खत्म कैसे हो गया। एंड दैट टर्न आउट टू बी अ रॉन्ग वे। तो मेरे को उसका कोई एक वे ढूंढना था। तो बेसिकली क्या किया, मैंने उस हैबिट को कुछ और चीज़ से रिप्लेस कर दिया। रात को जैसे मैं सोने से पहले फ़ोन चलाता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो वो मैं समझो मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ, फ़ोन चलाते चलाते वो 2 बज जाते, पता ही नहीं चलता कैसे होता। और मुझे पता है तुम्हारे साथ भी एक्जैक्ट सेम टू सेम होता होगा। तो हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। तो उसको रोकने के लिए अभी तुम्हें क्या करना है कि लाइक उसको विथ न्यू हैबिट रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल बुक पढ़ लो, ठीक है। मैं बोलिए ना नॉवल, मैं नहीं बोल रहा कोई साइकोलॉजिकल बुक, कोई नॉवल पढ़ लो, या फिर अपने किसी दोस्त से बात कर लो आधा घंटा 1 घंटा। और फिर तो ओवरऑल मेरा पॉइंट है कि तुम करो कुछ एक एक्स्ट्रा चेंज करो। डू नॉट स्टिक टू दैट सेम हैबिट, रिप्लेस इट विद समथिंग विच इज मोर ग्राइंडिंग, और विच इज समथिंग विच विल यू एंजॉय। रिप्लेस वही हैबिट से करना जो तुम्हें मजा आता है करने में। ऐसे हैबिट से मत करना जो तुम्हें बोल लगता है, सिर्फ मैंने वीडियो में बोल दिया तो ना। ढूंढो कोई ना कोई पैशन एंड इंटरेस्ट होगा, गिटार बजा लो या फिर कीबोर्ड बजा लो, या फिर कोई रैंडम रीजनिंग बुक सॉल्व करो, या फिर कुछ भी करो, लाइक कोडिंग करो, रोबोटिक्स का कोडिंग करो, या मतलब दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ये सब वेब सीरीज में कुछ पढ़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें लगा हर स्टोरी सेम है, हर स्टोरी सेम है। मुझे तो एनिमे में लगा एक ही प्लॉट है, प्रोटोगनिस्ट होता है, वहाँ पर वो बचाता था कोई मॉन्स्टर से, फिर वो निकल जाता था, यही होता है ओवरऑल पॉइंट ना। वो मूवीज में भी देखो कि हीरो हीरोइन होते थे, उनको प्यार हो जाता है, फिर उनके पिताश्री मानते नहीं, या फिर गुंडा उठा लेता, फिर जाके वो मार देता, यही होता है हर स्टोरी में, वही सेम होता है। तो कहीं ना कहीं पर ये समझो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये सब बकवास है, तो देख लो यार, वो हटा दो। और तीसरा तरीका है गेट योरसेल्फ अल्ट्रा बिजी। अब तुम पूछोगे गेट योरसेल्फ अल्ट्रा बिजी का मतलब क्या है? यार तुम लोगों ने कभी शादी वादी करा है? तुम देखना, तुम वहाँ शादी जाते हो ना, तुम्हें पता नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया। या फिर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता टाइम कैसे चल गया। या फिर तुम एग्जाम के वक्त नोटिस करो, जिस दिन एग्जाम होता है ना, कॉलेज या कोई भी एग्जाम से पहले, एग्जाम देने वक्त ना तुम लोग की फटके हाथ में आ जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता टाइम कब चला गया, रात भर बैठ के पढ़ लेते हो। पर ये तुम 7 दिन पहले नहीं कर सकते, ये सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में तुम्हें इतना अमाउंट ऑफ वर्क करना है, मतलब इतने टाइम में इतना अमाउंट ऑफ वर्क जब करना पड़ता है, गांड फटती है। बुरा मानो या सच मानो, फटती तो, और डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है, और फटाफट करना पड़ता है। फटाफट जो फटाफट करना स्टार्ट करते हो ना, तब समझते हो भाई
भाई बहुत टाइम वेस्ट किया, एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मोबाइल उठा के देखना या फिर कुछ भी और करना, मतलब मैं गेम खेलना या फिर वेब सीरीज देखना, टाइम नहीं होता, एकदम एकदम टाइम नहीं। तुम इंस्टा एडिक्ट हो, कोई भी एडिक्ट हो, तुम्हारे पास व्हाट्सएप खोलने का भी टाइम नहीं होता। तुम्हें पता है ये दोस्त सारा पढ़ के रखा होगा, मेरी गान मारेगा वहाँ पर एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस अमाउंट ऑफ टाइम में तुम काइंड ऑफ अपने आप को लाइक फोकस रखते हो। तो ऐसे अगर अपने आप को तुम कोई टास्क से अल्ट्रा बिजी कर लो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क रखोगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2 है तुम अच्छा काम करो, मतलब तुम्हें पता है, तुम एडिक्शन से अपने आप ग्रिप से निकल जाओगे, उसकी ग्रिप से। और मैं इससे ज़्यादा और इसको लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें 3 पॉइंट बता दिया, चेंज द रूटीन, रिप्लेस विथ योर न्यू हैबिट्स एंड गेट योरसेल्फ अल्ट्रा बिजी। ये 3 तरीके से तुम अपने आप को एक एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हो और साथ ही साथ अपने एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और एम करते हैं 100 लाइक्स की, प्रोबेबली लाइक देखते हैं यार, कर दो यार, क्या है। और अगर पसंद नहीं आया तो वेट कर लेंगे, आपके प्यार की कोई कमी नहीं है, मुझे पता है कभी ना कभी आपको जब पसंद आएगा तब लाइक सब्सक्राइब भी कर दोगे। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू।